जय हिंद समाजवादी साथियों, देर रात समाजवादी पार्टी की दूसरी सूची जारी। पश्चिमी यूपी की 2 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में अब लोकसभा के चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जो उपचुनाव है उसका बिगुल बज चुका है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी नए जोश और उत्साह के साथ लोकसभा के चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद अखिलेश यादव जी का जो जोश है वो लगातार बढ़ा हुआ है। और बढ़े हुए जोश के साथ लगातार अखिलेश यादव जी जो है उत्तर प्रदेश में जहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है उसकी जो रूपरेखा है, जो रणनीति है वो बना रहे हैं। और लगातार विभिन्न मुद्दों पर सरकार पर भी हमलावर है सपा मुखिया अखिलेश यादव जी, जहाँ पर वह विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं। वहीं पर विधानसभा के उपचुनाव के लिए, जहाँ पर आप लोगों को पता है 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उसमें से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा 6 विधानसभा सीटों पर जो है प्रत्याशियों के जो नाम का ऐलान है वो कर दिया गया है। जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा 6 विधानसभा सीटों पर सपा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। उसके साथ ही साथ अब जो है 4 विधानसभा सीटें बची हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती हैं, और उन 4 विधानसभा सीटों में से अखिलेश यादव जी कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें देंगे और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो जो बची हुई 2 सीटें हैं जहाँ पर सपा अपने प्रत्याशियों को उतारने जा रही है, उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात की शुरुआत करेंगे मीरापुर की विधानसभा सीट से। मीरापुर की विधानसभा सीट से जो इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहने की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही है। वहीं पर मीरापुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर कादिर राणा, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो कादिर राणा के द्वारा किया जा रहा है। कादिर राणा पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं और सांसद रहने के साथ ही साथ अब जो है कादिर राणा मीरापुर की विधानसभा के चुनाव के लिए लगातार रणनीति बना रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर कादिर राणा या तो यहाँ से चुनावी मैदान में उतरेंगे या उनके जो पुत्र हैं शाह राणा को कादिर राणा चुनावी मैदान में उतारने के लिए जो है जद्दोजहद कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, मीरापुर की विधानसभा सीट से किसको समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, कादिर राणा को या फिर शाह राणा को? आप लोगों की जो राय है वो कमेंट में बताएं। इसके साथ ही साथ कादिर राणा लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार मजबूती के साथ जो पीडीए का नारा जो अखिलेश यादव जी ने दिया है उस नारे को बुलंदी के साथ उठा रहे हैं कादिर राणा। वहीं पर बात करेंगे दूसरी जो विधानसभा सीट है वो है कुंदरकी की विधानसभा सीट। और कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है, जो सीट मुस्लिम बहुल सीट है, और मुस्लिम बहुल सीट होने के साथ ही साथ यहाँ पर जो मुस्लिम मतदाता है वो अच्छी खासी तादाद में है। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता की अगर बात करें तो मोहम्मद आजम खान साहब का जो प्रभाव है वो मुरादाबाद और रामपुर के आसपास विशेष तौर से देखा जाता रहा है। और उसके साथ ही साथ मुस्लिम जो उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम समाज है उसमें अच्छा खासा प्रभाव जो है वो आजम खान का है। तो वहीं पर बात करेंगे कुंदरकी की विधानसभा सीट से। जैसा कि आप लोगों को पता है, जिया-उल-वर्क रहमान के संभल से सांसद बनने के बाद जो है कुंदरकी की विधानसभा सीट पर उन्होंने इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे से यहाँ की जो सीट है खाली हुई है और कुंदरकी की विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए लगातार कुंदरकी की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की जो निगाहें हैं वो बनी हुई हैं। और हर एक परिस्थिति में अखिलेश यादव जी के द्वारा विधानसभा के उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में करारी शिकस्त दी है उसी शिकस्त को आगे रखने के लिए अखिलेश यादव लगातार प्रयासरत हैं और लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर बहुत ही मजबूती के साथ जो है समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। तो जिया-उल-वर्क रहमान के इस्तीफे से खाली हुई जो कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है और जिसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर जो मंथन है वो लगातार जारी है। वहीं पर हम बात करेंगे कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, 2012 और 2017 दोनों बार के विधायक रह चुके हैं मोहम्मद रिजवान।
उनकी जो दावेदारी है वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। मोहम्मद हाजी रिजवान, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं, 2012-2017 के विधानसभा के चुनाव में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को तगड़े अंतर से यहाँ पर हराकर जीत हासिल की थी और विधायक बने थे। वहीं पर जो मोहम्मद रिजवान हैं, 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में कुछ अनबन हो जाने के कारण इन्होंने सपा से अपना इस्तीफा दिया और सपा से इस्तीफा देने के बाद ये बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा 2022 के विधानसभा के चुनाव के लिए जिया उल वर्क रहमान को चुनावी मैदान में उतारा गया और जिया उल वर्क रहमान ने जीत हासिल की और मोहम्मद रिजवान को हार का सामना करना पड़ा 2022 के विधानसभा के चुनाव में। लेकिन उसके बाद 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले जब जो है जिया उल वर्क रहमान को लोकसभा संबल का टिकट मिला, उसके बाद हाजी रिजवान समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने जिया उल वर्क रहमान को जितवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और जिया उल वर्क रहमान जीतकर सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं पर उनके इस्तीफे से जो है कुंदरकी की विधानसभा सीट खाली हुई है और अब यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं सपा के मोहम्मद हाजी रिजवान की जो दावेदारी है वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। लगातार मोहम्मद हाजी रिजवान जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, उस जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो मोहम्मद हाजी रिजवान के द्वारा किया जा रहा है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। जहां पर मोहम्मद रिजवान धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं पर इनकी जो टिकट की दावेदारी है वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है, क्योंकि यह कुंदरकी की विधानसभा सीट से 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं। तो इनको जो टिकट है वो मिलना लगभग तय माना जा रहा है। और वहीं पर बात करेंगे यहाँ से अन्य प्रत्याशी के तौर पर तो मोहम्मद आजम खान की जो पुत्र वधू हैं सिद्रा अदीब आजम का नाम भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सिद्रा अदीब आजम जो हैं वो आजम खान के जो बड़े पुत्र हैं अदीब आजम, उनकी यह पत्नी है और पत्नी होने के साथ साथ अब उनकी जो चर्चाएं हैं, जहाँ पर आप लोगों को पता हो रामपुर की लोकसभा सीट पर भी लगातार इनके नाम की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अंतिम समय पर अखिलेश यादव जी के द्वारा वहाँ से जो है किसी अन्य प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया था। लेकिन अब कुंदरकी की विधानसभा सीट से सिद्रा अदीब आजम का नाम जो है वो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और लगातार इनकी जो दावेदारी है वो भी मानी जा रही है। मुस्लिम समाज में लगातार आजम खान की जो है मजबूत पकड़ रही है और कहीं ना कहीं जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है यह मुस्लिम बहुल सीट है और ऐसी स्थिति में यहाँ से सिद्रा अदीब आजम के चुनावी मैदान में उतरने की जो चर्चाएँ हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। वहीं पर लगातार जहाँ पर सिद्रा अदीब आजम के नाम की चर्चाएं चल रही हैं, वहीं पर एक अन्य प्रत्याशी के नाम की भी चर्चाएं लगातार जो है कुंदरकी की विधानसभा सीट से चल रही हैं। वो है मुरादाबाद के पूर्व सांसद, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं, FT हसन की जो दावेदारी है वो काफ़ी मजबूती के साथ जो है कुंदरकी की विधानसभा सीट से मानी जा रही है। FT हसन पूर्व में सांसद रह चुके हैं मुरादाबाद के, उसके साथ ही साथ पूर्व में नेता सदन समाजवादी पार्टी के भी रह चुके हैं FT हसन और लगातार समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार चल रहे हैं। और लगातार जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जो FT हसन के द्वारा लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है। मजबूती के साथ टिकट की जो दावेदारी है वो FT हसन के द्वारा की जा रही है और कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में उनका जो टिकट है वो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा काट कर वहाँ से रुचि वीरा को चुनावी मैदान में उतारा गया था। तो लगातार जहाँ पर चर्चाओं का बाजार गर्म है और वहीं पर समाजवादी पार्टी के संभावित दावेदारों के रूप में इन 3 प्रत्याशियों के जो नाम हैं वो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। आप लोगों की क्या राय है सपा के इन संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।